सफल हुआ, सीएनटी एक्ट कानून हुआ, झारखंड आंदोलन सफल हुआ, 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य हुआ, तो हमारा जेएसएससी रद्द करो आंदोलन भी सफल होगा। याद रखिएगा, हम लोग वही मानेंगे। देश में रावण का दहन होता है, उसी तरीके से अंत में जेएसएससी का दहन कर देंगे। लगता है कि इतना करने के बाद कैंसिल होगा, क्योंकि बार बार जो है क्यों नहीं होगा? बार बार आप लोगों से एविडेंस अच्छा बताइए राहुल जी, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 41 क्वेश्चन रिपीटेशन की वजह से कैंसिल कर दिया। जेएसएससी का 72 क्वेश्चन रिपीट है और बोलेगा कि करेगा कि नहीं करेगा, इसका भूत तो करेगा, नहीं करेगा। कितना बड़का सरकार है, कितना बड़का आयोग है, हम देख लेंगे। सचिव सुधीर गुप्ता क्या समझता है, उसको हम लोग नहीं जानते हैं। सचिव संवैधानिक पद में रहते हुए, नौकरी देने वाले पद में रहते हुए, उन्होंने एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में कुछ दिन पहले जेपीएससी का मॉक टेस्ट लिया, जहां जेएसएससी का भी तैयारी किया जाता है। एसएससी सीजीएल का मुद्दा लगातार झारखंड में आपको देखने को मिल रहा होगा और लगातार छात्र इसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक रद्द का जो नारा दे रहे थे वो अब तक नहीं हो पाया है। ऐसे में देवेंद्र नाथ महतो सामने आए हैं और लगातार जो है विस्तार पूर्वक कार्यक्रम आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं संपूर्ण रद्द के लिए जो है जेएसएससी सीजीएल। जी बिल्कुल, संपूर्ण झारखंड के छात्रों के द्वारा 26 सितंबर और 30 सितंबर को जेएसएससी कार्यालय में ऐतिहासिक रूप से ऐतिहासिक भीड़ होने के बावजूद यहाँ के आयोग ने हठधर्मी नीति बनाते हुए अपनाते हुए यहाँ के छात्रों का भविष्य का ख्याल नहीं रखा। इसीलिए आज हम लोग मोराबादी बापू वाटिका के समक्ष विभिन्न जिलों के छात्रों ने आकर के सर्वसम्मति से अब बहुत बड़ा चरणबद्ध उलगुलान का ऐलान करते हैं। क्योंकि जब घी सीधी अंगुली से नहीं निकले तो अंगुली को टेढ़ा किया जाता है, इसीलिए अब हम लोग उलगुलान कर रहे हैं। अब उलगुलान को पूरे एकदम गांव स्तर में ले जाना चाह रहे हैं और इसमें हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम जी का भी सहमति है। और हम लोग 3 दिवसीय आंदोलन का ऐलान कर रहे हैं, जो कल यानी 5 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार को 24 जिला के जिला मुख्यालय में हम लोग मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। और मशाल जुलूस एकदम शाम में निकलेगा और पुतला दहन होगा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का और जेएसएससी चेयरमैन का। और पूरा झारखंड प्रदेश कल मशाल ही मशाल चलेगा, कल पूरा धुआं ही धुआं होगा और पूरे राज्य के छात्र कल सड़क पे आएंगे, पूरा 24 जिले में देखने को मिलेंगे। दूसरा अगला दिन 6 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को सुबह 10 बजे से हम लोग डिजिटली प्रहार करेंगे सरकार को। पूरे डिजिटली प्लेटफॉर्म पर हम लोग लगातार जो है कि अपना आवाज को बुलंद करेंगे और सरकार के संज्ञान तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हम लोग का जो है कि एक्स कैंपेन डिजिटली ट्विटर एक्स महाअभियान जो होगा हम लोग का, जिसका हैशटैग #cancel_JSSC_CGL सब स्मॉल लेटर में होगा। उसके बाद अगला दिन यानी 7 तारीख को 24 जिला के जिला मुख्यालय से हम लोग अपना उपायुक्त के समक्ष जाएंगे धरना प्रदर्शन करते हुए। और उपायुक्त महोदय के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जेएसएससी चेयरमैन को पूरा हजारों हजार की संख्या में छात्र अपना हस्ताक्षर के साथ लिख करके आवेदन करेंगे। और तो पर भी ये सरकार नहीं सुनेगी तो फिर से हम लोग समीक्षा बैठक करके आगे निर्णय लेंगे, लेकिन सीजीएल को हर हाल में रद्द कराएंगे। और पूरे जहां तक अभी जाएगी ये सरकार यात्रा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जहां जाएंगे हेमंत सोरेन जी वहां छात्रों से सामना करना पड़ेगा। उसको काला झंडा दिखाने का काम करेंगे, उसके सामने विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे, उसके विरोध में नारेबाजी करने का काम करेंगे। और हर जगह जो है कि विरोध प्रदर्शन हम लोग का 24 घंटा जारी रहेगा, जिस मोमेंट में जहां जिस तरीके से होगा। और नहीं तो जिस तरीके से पूरा देश में रावण का दहन होता है, उसी तरीके से अंत में जेएसएससी का दहन कर देंगे। लगता है कि इतना करने के बाद कैंसिल होगा, क्योंकि बार बार जो है क्यों नहीं होगा? बार बार आप लोगों से एविडेंस अच्छा बताइए राहुल जी, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 41 क्वेश्चन रिपीटेशन की वजह से कैंसिल कर दिया। जेएसएससी का 72 क्वेश्चन रिपीट है और बोलेगा कि करेगा कि नहीं करेगा, इसका भूत को करेगा, नहीं करेगा। कितना बड़का सरकार है, कितना बड़का आयोग है, हम देख लेंगे। सचिव सुधीर गुप्ता क्या समझता है, उसको हम लोग नहीं जानते हैं। सचिव संवैधानिक पद में रहते हुए, नौकरी देने वाले पद में रहते हुए, उन्होंने एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में कुछ दिन पहले जेपीएससी का मॉक टेस्ट लिया, जहां जेएसएससी का भी तैयारी किया जाता है। उसको तो खींच के निकाल के बाहर कर देना चाहिए कार्यालय के अंदर से। और जो परीक्षा नियंत्रक हैं अरविंद कुमार लाल जी, वो तो अलग कहानी है, भ्रष्टाचार का आरोप है। सीएनटी एक्ट को भी लोग जमीन दलाली करके बेचा है, अभी उनके ऊपर सीबीआई जांच बैठा हुआ है। सीएनटी एक्ट को जमीन दलाली करके जमीन को बेचा, अब नौकरी को बेचने आया है। ऐसे लोगों को कचरा को सफाई के लिए
मैं राज्य के तमाम छात्र अभिभावक को हम विनम्र अपील करते हैं कि सभी कोई एकजुट हो जाए, सभी कोई चट्टानी एकता का परिचय दे और इस 3 दिवसीय महा आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बना करके सरकार को झुकाने का काम करें। एक सवाल और है, शिक्षकों के ऊपर जो अभी आप लोगों का आंदोलन आगे कर रहे थे, सिजिल छात्रों का आंदोलन आगे कर रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर भी हुआ है। 14 लोगों के ऊपर नामजद एफआईआर हुआ है। आपके ऊपर एफआईआर होगा, जेल जाएंगे तो फिर कैसे क्या होगा? अरे बाबा, ये जेल, एफआईआर, लाठी डंडा केस, ये जो दर्द है, इससे बड़ा दर्द जो 10 सालों से 2015 से परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, इसका दाढ़ी पक गया, पेट निकल गया, चश्मा लग गया, समय पे शादी नहीं हो रहा है, छात्र अभी भी तैयारी कर रहे हैं, बेरोजगारी में डिप्रेशन चल जा रहा है, ये उससे बड़ा दर्द है। और हमारे पूर्वज का जितना आंदोलन हुआ है, 31-32 का कोल विद्रोह सफल हुआ, 34-35 का हुल विद्रोह, संथाल विद्रोह सफल हुआ, एसपीटी एक्ट कानून लागू हुआ, 1895 भगवान बिरसा मुंडा का आंदोलन सफल हुआ, सीएनटी एक्ट कानून हुआ, झारखंड आंदोलन सफल हुआ, 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य हुआ, तो हमारा जेएसएससी रद्द करो आंदोलन भी सफल होगा। याद रखिएगा, हम लोग वही माटी के बेटा है। चलिए, शुक्रिया। ये देवेंद्रनाथ महतो हैं और जो चरणबद्ध तरीके से इस बार फिर से आंदोलन जो है सो करने के लिए तत्पर हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो चरणबद्ध आंदोलन है वो लगातार 5 से शुरू है ना? 5 से 6-7 5, 6 और 7 3 दिवसीय आंदोलन है इनका। और देखना यह है कि इस 3 दिवसीय जो आंदोलन है इसमें भी जेएसएससी सिजिल का जो परीक्षा है वो वाकई में रद्द होगा या नहीं होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।